हम इस बार डेडलाइन पे गेम खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं सीको, जानता हूं। फिर हमें पेनल्टी भी देनी होगी। लगता तो यही है। मुस्तकबिल देखने के लिए किसी नजूमी की जरूरत नहीं हमें। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो दोबारा सड़क पर आ जाएंगे। जानता हूं सीको, जानता हूं। मेरे सर पे सवाल मत हो। आमिर मेरे भाई, क्या मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ सकता हूँ? तुम ही तो कहते हो मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ, तो तुम्हारा साथ देना हक बनता है मेरा। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम एक बुरी सिचुएशन में हो। एक तरफ परी और दूसरी तरफ पेरिन, और फिर मरियम का भी मसला है। आयशा इस सूरत-हाल से कैसे खुश रह सकती है? उसे खुद से फुर्सत नहीं मिलती। वो फिर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है बेरिन वहाँ बहुत मुतमईन है, मगर थोड़ी फिक्र दामला की है, लेकिन वो भी समझ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत समझदार है वो, बिल्कुल अपनी दादा की तरह। ओह हाँ, आपकी कॉफी आ गई। बहुत शुक्रिया। वेलकम। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। लीजिए। ओह बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तुम्हें उतरे हुए लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है। नहीं, हम लोग तो खुशी खुशी बात कर रहे थे। हम आपकी तारीफ कर रहे थे। क्या सच में? बिल्कुल। यकीनन फिर अल्फाज का दामन छूट गया होगा। ऐसा ही है। हाँ, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे। तारीफ थी या कुछ और था? आप तारीफ करते रहे, मुझे किचन में काम है, खाना बनाना है मुझे। वैसे कॉफी पीते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं दोबारा कुछ मिला ना दिया हो। घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है। बुखार उतर गया, शुक्र है अब तबीयत बेहतर है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, जब वो सोकर उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी इंशाल्लाह। चलो हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं। आपा, मुझे आमिर से नेगोशिएशन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं सब समझाती हूँ तुम्हें। सलीम, तुम्हारी बहन ठीक कहती है बेरन। आखिरकार तुम्हारे साथ होने वाले अमाल की सजा तो होनी चाहिए ना। मैं आमिर से कोई कॉम्पनसेशन नहीं लेना चाहती। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही आप दोनों को? देखो बैरन, गुस्से में फैसले नहीं किए जाते। जज्बात में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अभी ये हालात जिनसे तुम गुजर रही हो, ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन बाद में सब बदल जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े, तो इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। देखो, आमिर के पास बहुत पैसा है। एक परी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। किसी को आमिर की फिक्र नहीं होगी, बस सब अपनी जेब भरेंगे। क्यों? क्योंकि कोई किसी और के बारे में नहीं सोचता। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी छोटी बच्ची है, तुम्हें उसका सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, ये सब उसके मुस्तकबिल के लिए होगा बेरन, तुम्हें सोचना होगा। हाँ, कल को जब ये औरतें आमिर से सब कुछ लूट लेंगी और उसे रोड पर ले आएंगी, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? दामला के पास क्या बचेगा? क्या कल को ये बच्ची तुमसे नहीं पूछेगी कि अम्मी आपने मेरा हक बाबा से क्यों नहीं लिया? क्या कहोगी? क्या जवाब दोगी तुम उसे? यही कि मुझे अपनी अना प्यारी थी? वैसे भी कानून के मुताबिक शादी के बाद आधी जायदाद बीवी को ही मिलती है। हाँ, ये तो अच्छा हो गया, यानी उसका आधा हिस्सा जो है वो तुम्हारा है। सलीम? हाँ कहो। बिल्कुल सही कहा है सलीम ने। मतलब हमें तो नहीं पता ना कि उसने क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है। कौन जानता है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुम जायदाद में आधा या चौथा हिस्सा नहीं लोगी, सारा हिस्सा लोगी तुम। वो सब कुछ तुम्हारा है। अब मैं और सलीम मिलकर तुम्हारे लिए एक लिस्ट बनाएंगे और तुम फोन करके आमिर को यहाँ बुलाओगी। नहीं आपा, ये मुमकिन नहीं है। तुम करोगी, तुम्हें ये करना ही होगा। तुम उसके सामने बैठकर तलाक की तमाम शराइतें उसके मुंह पर बोलोगी। अगर वो वाकई परी से शादी करना चाहता है तो आमिर तुम्हारी हर तलाक की शराइत मान लेगा। सलीम, जाओ एक पेन और एक कागज लेकर आओ। हाँ बिल्कुल ले आता हूँ, कागज और कलम। बस तुम मेरी बात मानो और भरोसा रखो मुझ पर।